इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 की है। ITR 1 उन केसेस में फाइल होती है जब आपकी सैलरी से इनकम हो, इंटरेस्ट से इनकम हो, एक हाउस प्रॉपर्टी हो। तो इन वाले सिनेरियोज में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो रेलिवेंट है। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है अपना 26AS। 26AS के लिए आप क्लिक करेंगे ई फाइल पे और उसके बाद आप व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट हो जाएंगे ट्रेसिस की वेबसाइट पे और यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 व्यू एज HTML। आपको क्लिक करना है व्यू डाउनलोड पे और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा आपका जो भी TDS डिडक्ट किया है आपके एम्प्लॉयर ने। ठीक है, आप पूरा 26AS ज़रूर देख लें, जैसे मैं स्क्रॉल करके चेक कर रहा हूँ। अभी ये जब आपने देख लिया है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है AIS पे। AIS में आपको देखना है AIS और TIS। वो आप कैसे चेक करेंगे? AIS में आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन, अगेन यही सेम इन्फॉर्मेशन 22,06,983 जो ट्रेसेस में आपको अमाउंट दिख रहा है 22,06,983 मैच कर रहा है और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही TIS में भी आप देख लें एक बार, सैलरी की इनकम दिख रही है 22,06,983, सेविंग बैंक की 22,643 और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट की 23,812। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने जाना है फाइल नाउ पे क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, ऑनलाइन सेलेक्ट करना है एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद आपको स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा ये। ITR 1 आपको चूज़ कर लेनी है एंड प्रोसीड विद ITR 1। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट में इजीली आप अपने रिटर्न बना के फाइल कर सकते हैं अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं। अब ये कुछ ऑप्शंस जो यहाँ पर दिख रहे हैं, तो टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, आप ये चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट से जो इसने चूज़ किया है वो इसलिए किया है बिकॉज आपका TDS 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करें, कंफर्म करें। अगर आप एग्जेम्पशन लिमिट से बाहर हैं तो मतलब आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा लाइबिलिटी है तो सिंपल ये जो सेक्शंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 5 सेक्शंस है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट सेक्शन में सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, सेकंड में ग्रॉस टोटल इनकम वगैरह जो भी आपकी सैलरी से और अदर सोर्सेज से है, टोटल डिडक्शंस आपकी यहाँ पर आएंगी, टैक्स आपने जो पे किया वो आएगा और आपकी लाइबिलिटी या रिफंड जो भी है वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अभी इन एसएससी के केस में अगर मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ तो इनका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अदर्स में यहाँ पर फॉल करेगी। 139(1) मैंने सिलेक्ट कर रखा है और डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन। अब यहाँ पर ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम बहुत ध्यान से ऑप्ट करना है आपको। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई है। तो यस यहाँ पर अपने क्लिक कर दिया अगर तो आप ओल्ड रिजीम में चले गए, नो क्लिक करते साथ आप न्यू रिजीम में आ जाएंगे। बैंक वैलिडेटेड होना चाहिए, फॉर्म 16 भी देख लेना है एम्प्लॉयर का, कोई डिडक्शन या कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रखी है तो ये न्यू रिजीम में है। बट आपके केस में अगर आप HRA वगैरह के एक्सपेंसेस या आपकी डिडक्शंस हैं तो उसके हिसाब से आपको वो सब क्लेम करनी है, तो वो आप एक बार फॉर्म 16 से भी चेक कर लें और अगर आपके एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो भी आप चेक कर लें, उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि डिडक्शंस लेनी है या नहीं। क्योंकि इनके केस में कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं है और मैं कंफर्मेशन ऑलरेडी ले चुका हूँ कि इनको न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना है, तो मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये लिखा है, बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शेल बी एज पर न्यू टैक्स रिजीम। तो आई एम जस्ट कन्फर्मिंग दिस। वंस आई कन्फर्म, आफ्टर दैट आई विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, इट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ अंडर दिस सेक्शन, तो ये वाली एग्जेम्पशंस अप्लाई नहीं है तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। अगर ये सैलरी की डिटेल्स यहाँ ठीक दिख रही हैं और कोई भी हाउस लोन आपका नहीं चल रहा है तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर होम लोन चल रहा है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ कंफर्म कर देंगे। डिडक्शंस
इनके केस में अगर कोई एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का 80CCD2 में, तो न्यू रिजीम में ये डिडक्शन मिलता है। इसकी कुछ लिमिट्स है 10% और 14% की, बट इनके केस में ये भी एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं इसको भी कंफर्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेक्शन में टैक्स पेड आपको दिखेगा। टैक्स पेड में आपका जो भी TDS डिडक्ट हुआ होगा वो आपको एक बार से चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर्ली यहाँ दिख रहा है कि नहीं। और ये आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं, ये आप TDS जो 26AS में डिडक्ट हो रखा है उससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये मैच कर रहा है हमारे केस में, तो मैं इसको कंफर्म कर सकता हूँ। अभी लास्ट में बचा टैक्स लायबिलिटी का सेक्शन, तो ये मैं एक बार चेक कर सकता हूँ कि जो टैक्स लायबिलिटी है मेरी वो कैसे कैसे आ रही है। तो लगभग 377 की आ रही है। अब इसका जो मेन रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी जो इनका कंपटीशन यहाँ पर ओपन किया था, तो इसमें सेविंग बैंक और डिपॉजिट से इंटरेस्ट था। तो ये जो TDS यहाँ पर टैक्स बनता है इसका, क्योंकि ये 30% स्लैब में है, तो ये 44-45 हज़ार जो बन रहा है, तो 30% पे ऑलमोस्ट इनका 13-14 हज़ार टैक्स लग रहा है। ये 14 हज़ार में से जो TDS कटा है वो सिर्फ आई थिंक 3-4 हज़ार कटा है, तो ये कुछ इस पे बन रहा है इनका एडिशनल लायबिलिटी। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम में मैं दोबारा से आपको एक बार दिखा देता हूँ। इनकी सैलरी की इनकम तो आपको दिख ही रही होगी, बट उसके साथ साथ आपको ये इंटरेस्ट की इनकम भी यहाँ दिख रही है 23,812, 22,643, है ना। तो ये ऑलरेडी यहाँ जुड़ी हुई है, तो ये आपको भी देख लेना। अगर यहाँ कुछ छूटा है तो आप ऐड कर लें। ऐड करने के लिए आप AIS में भी देख सकते हैं और अपने खुद की बैंक स्टेटमेंट से चेक करके भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये रिटर्न ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर जाकर लास्ट में कंफर्म करके जो भी लायबिलिटी इस एसएससी की बनेगी वो ये पे करेंगे, पे नाउ के बटन पे क्लिक करके। ठीक है, अगर यहाँ रिफंड बन रहा होता तो सबमिट का ऑप्शन आ जाता। तो पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे जाके ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट से असेसमेंट ईयर 24-25 और सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिलेक्टेड है। अब यहाँ कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे टैक्स सेस इंटरेस्ट 16,260 का बन रहा है। कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद ये इस स्क्रीन पे ले जाएगा जहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शंस में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो इसके थ्रू भी पेमेंट हो सकती है। तो ITR Fund 1 का ये पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको आई थिंक आपको हार्डली शायद 10 से 15 मिनट लगेंगे। अपने रिटर्न आप इजीली फाइल कर पाएंगे अगर ITR 1 आप फाइल कर रहे हैं। इस चैनल को आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आगे भी आपसे ऐसा कंटेंट शेयर करते रहें आपके साथ। धन्यवाद, नमस्कार। मयंक वडेरा की ओर से, टीम लीगल सुविधा की ओर से।